प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी, और आज का टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल में पहला प्रश्न है, समुद्र, नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो आपकी किससे संबंधित है? ये है धूल कण से संबंधित है। 2 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 2 नंबर में है 120 किलोमीटर। 3 नंबर में देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो 2 नंबर में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर का प्रश्न है, यह है उन्नत बालू का तट, उन्नत तरंग ग्रसित वेदिका, समुद्र गुफाएं तथा समुद्र तल से ऊपर उठे जीवाश्म शेषयुक्त संस्तर आदि किस महाद्वीपीय निर्माणकारी संचयन का उदाहरण है? तो आपका 4 नंबर में हो जाएगा भू उन्नयन के उदाहरण हैं। 5 नंबर में देखिए, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। 6 नंबर में देखिए, तापमान के आधार पर सममंडल को 3 उपमंडलों में बांटा गया है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 6 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा ऑक्सीजन मंडल शामिल नहीं है। 7 नंबर का है, ब्रोस-वेलाट सिद्धांत में हमें जिस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है वह है? तो आपका जो है ये हो जाएगा वायु की दिशा। नेक्स्ट है 8 नंबर में देखेंगे आप, किसने मानसून पवनों को महाद्वीपीय एवं वार्षिक कालिक मापक पर स्थल तथा समुद्रीय समीरों की संज्ञा दी है? तो 8 नंबर में आपका हो जाएगा 2 हेली। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर में देखेंगे, वायुमंडल के मापन के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखेंगे चौथे नंबर में है, ये है किलोमीटर का। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो देखेंगे 10 नंबर में है विली विली कहा जाता है। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा ठंडी तथा शुष्क। 12 नंबर में देखेंगे, पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो 12 नंबर में आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा एक का 40 से 50 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 13 नंबर में देखें आप, मानसूनी पवन सामान्यतः कौन से कटिबंध में चलती हैं? तो मानसूनी पवन है ये उष्ण कटिबंध के अंदर चलती हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, चक्रवाती पवनों के नाम के संदर्भ में सत्य कथन है? तो आपका 14 नंबर में है, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पढ़ देता हूँ एक बार। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी अमेरिका के तटों पर उठने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। मेक्सिको की खाड़ी, मिसिसिपी, मैसूरी घाटी में तथा मालागासी के पास उठने वाले चक्रवातों को टोर्नेडो कहते हैं। और चीन, जापान, उत्तरी प्रशांत के चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। यानी सारे के सारे कथन इसमें सही हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी हरित ग्रह गैसों में शामिल नहीं है? तो 15 नंबर में आपका 2 हो जाएगा नाइट्रोजन। 16 नंबर में देखिए, हरित गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किस गैस का माना जाता है? तो किस गैस का माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का माना जाता है। 17 नंबर में देखिए, सर्वाधिक हरित ग्रह गैसों का उत्सर्जन कौन सा विकसित देश करता है? तो आपका 17 नंबर में हो जाएगा 2 अमेरिका करता है। 18 नंबर में, पृथ्वी में किस भाग पर सर्वाधिक सौर्य ताप प्राप्त होता है?
तो 18 नंबर में आपका हो जाएगा 2 निम्न मध्य अक्षांशों पर। 19 नंबर में देखिए आप, विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्रोह के कारण मानसून की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है? तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा 2 स्पेट ने मानी है। 20 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक दाब पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा इसमें ध्रुवों पर पाया जाता है। 21 नंबर में देखिए, सर्दी के दिनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले कम दाब के क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के नाम से पुकारते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में जो होती है ये होती है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा होती है। 23 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे कम मिलने वाली गैस है? तो 23 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 24 नंबर में सर्वाधिक वायुमंडल पाया जाता है? 24 नंबर में हो जाएगा लाल सागर तल पर पाया जाता है, सागर तल पर पाया जाता है। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? तो 25 नंबर में है हार्मटन को दी गई है। 26 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पैरामैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा ओजोन करती है। नेक्स्ट है 27 नंबर में देखेंगे आप प्रश्न। 27 नंबर में सत्य कथन है वो देखना है, तो आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एक बार पढ़ देता हूँ। आयन मंडल द्वारा पृथ्वी की प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है। 2 नंबर में आयन मंडल में उपस्थित हवा विद्युत आवेशित होती है, इसलिए वायु के कणों में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सत्य कथन ये देखना आपको, तो उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। 28 में देखिए आप, वायुमंडल में जल वाष्प 0 से 4% होता है। एरोसोल शोभ सीमा तक ही सीमित रहते हैं। 3 में है, शोभ मंडल में एरोसोल्स की उपस्थिति संघनन प्रक्रिया में प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर में आप देखिए, मेघावरण की स्थिति के संबंध में सत्य कथन है। तो मेघावरण की स्थिति के संबंध में सत्य कथन, सारे के सारे कथन सही हैं। ये देखिए, 4 का तात्पर्य है बादल से ढका आधा आकाश, 8 का तात्पर्य है बादल से ढका पूरा आकाश, 9 का तात्पर्य धुआं इत्यादि के कारण मेघावरण का अनुमान न होना अर्थात अस्पष्ट आकाश, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य पेटी संबंधित सत्य कथन है। तो इसमें भी आपके सारे के सारे कथन सत्य हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। अधिकतम वर्षा की पेटी है जो भूमध्य रेखा से दोनों ओर 10 डिग्री तक विस्तृत होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 175 से 200 सेमी तक होता है। यह पेटी 40 से 60 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, यानी उपयुक्त सभी है। अब देखिए 31 नंबर में आयन मंडल की परतों का नामकरण किया जाता है। तो आयन मंडल में किया जाता है, कूपे ने किया। 32 नंबर का प्रश्न है, यह वायुमंडल का विस्तार दरअसल से कितने किलोमीटर ऊपर तक है? तो वायुमंडल का है ये हो जाएगा आपका 8,266 किलोमीटर। 33 नंबर में देखिए आप, वायुमंडल के किस भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है? तो 33 नंबर में है 2 समताप मंडल। अब 34 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, 1 मिनट। 34 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है। तो 34 नंबर में है आपका संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही अवरोही वायु का तापन और शीतलन। अब 35 नंबर में देखिए, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लिफ्यूज हो जाती है? तो आपका 35 नंबर में है 2 हाइड्रोजन। 36 नंबर में देखिए आप, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए
प्रयोग होती है, तो 36 नंबर में आपका चौथा है आयन मंडल। 37 नंबर में देखिए, विदित है कि वायुमंडल कुछ परतों में बटा हुआ है, निम्नलिखित परतों में से किस में एक हीलियम गैस की संयोजन प्रतिशतता अधिकतम है? तो आपका जो है 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें है बहिर्मंडल। नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 38 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा, वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन में अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर बादलों का निर्माण होता है? तो ये हो गया 8 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। अब आप देखिए जैव मंडल। जैव मंडल है, इसमें देखिए, तो जैव मंडल में आप देखेंगे आपका है पहला प्रश्न, जैव विविधता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन सा है साहब कारक? जल वायु। अब 2 नंबर का प्रश्न देखिए, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो 2 नंबर में हो जाएगा जातिगत विविधता। 3 नंबर में देखिए, भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र है, तो इसमें हो जाएगा आपका नीलगिरी। 4 नंबर में देखिए, भारत में किन राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहते हैं? तो आपका है पूर्वोत्तर राज्यों को। 5 नंबर का प्रश्न है, यह निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्न में से कौन सा जीवों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है? तो 5 का है इसके अंदर उपयुक्त सभी, यानी गोरैया, साइबेरिया क्रेन, पाइट टिटी, गिद्ध, मोर, पाटागो, ग्रीन मुनिया, चिकारा, काला तितर, यानी सारे के सारे जो हैं ये समाप्त होने की कगार पे हैं इनकी प्रजातियां। 6 नंबर का देखिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले 1988 में किसने किया था? तो ये 6 नंबर में हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स ने किया था। 7 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा कोलकाता के अंदर है। 8 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तृण को उपयोगी माना गया है? तो 8 नंबर में हो जाएगा आपका उपयुक्त 1 व 2, यानी पार्थेनियम और हाथी घास। 9 नंबर में जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? तो जैव विकास को समझाया है लेमोर्क ने समझाया है। 10वें नंबर में देखिए, पेयजल में किस तत्व की अधिकता से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं एवं दांत पीले पड़ जाते हैं? तो 10 नंबर में एक है फ्लोराइड। 11 नंबर में देखिए, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो 11 नंबर में आप देखेंगे एक जीव से दूसरे जीव को। 12 नंबर में देखिए, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो 12 नंबर में आपका है 3 का, ये हो जाएगा वायु। 13 नंबर में प्रश्न देखिए आपका, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो 13 नंबर में आपका हो जाएगा वनारोपण द्वारा। 14 नंबर में देखिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 14 नंबर में है, ये है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। अब देखिए 15 नंबर में है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो इकोलॉजी का प्रयोग है ई हैकेल ने किया था। 16 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत में जैव विविधता अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो 16 नंबर में आपका है 4 का ऑप्शन सही है, 2000 में किया गया था। 17 नंबर में देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो
तो 17 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। 18 नंबर में देखिए आपका एक का ऑप्शन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संस्था कहाँ स्थित है, तो 18 नंबर में आपका एक हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। 19 नंबर में देखिए स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, तो 19 नंबर में आपका चौथा है 1998 में बनाई गई थी। अब देखेंगे आपका जो प्रश्न है ये है 20 का, सतत विकास संकल्पना की सर्वप्रथम व्याख्या निम्न में से किसमें की गई है, तो आपका है 20 नंबर का प्रश्न ये है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। 21 का नंबर का प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस बायोम को बोरियल बायोम के नाम से जाना जाता है, तो 21 नंबर में आपका हो जाएगा ये है तीसरा शंकुधारी वन बायोम। 22 नंबर में देखिए प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है, तो 22 नंबर में है ये है भूमंडलीय तापन। 23 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है, तो 23 नंबर में है ये है रियो सम्मेलन। 24 नंबर का प्रश्न है ये देखिए भारत में संख्या से प्रभावित भूगर्भ जल सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, तो 24 नंबर में है आपका एक पश्चिमी बंगाल में। 25 नंबर में देखिए आप पारिस्थितिकीय विकास का अर्थ है, तो पारिस्थितिकीय विकास का जो अर्थ है इसमें है आपका चौथा नंबर का ऑप्शन पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। 26 नंबर में है पारिस्थितिकी पिरामिड में मानव का स्थान कहाँ है, तो 26 नंबर में आपका एक हो जाएगा सबसे ऊपर। 27 नंबर में आप देखिए वन्य जीव अभयारण्यों के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो 27 नंबर में आपका है ये है दो का ऑप्शन वन्य जीवों का संरक्षण। 28 नंबर का प्रश्न है ये है जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण। 29 नंबर का प्रश्न है चीता को निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में सम्मिलित किया जाता है, तो चीता है इसको किया जाता है तृतीय स्तर में किया जाता है। अब देखेंगे आपका 30 नंबर का है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा के प्रतिशत को कहा जाता है, तो 30 में है आपका पारिस्थितिकी क्षमता। 31 नंबर में देखिए अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो 31 नंबर में आपका है ये हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था, तो ये है फार्मन ने लगाया था। 33 नंबर का प्रश्न है आगरा के ताजमहल को सर्वाधिक खतरा है, तो 33 नंबर में है ये है मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकले काले धुएं से। नेक्स्ट है 34 नंबर में भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन 34 नंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है मिथाइल ऑक्सोसाइनाइड। 34 नंबर में दो का है मिथाइल ऑक्सोसाइनाइड। तो ये 34 नंबर का है मिथाइल ऑक्सोसाइनाइड। 35 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक देश कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो आपका 35 में एक हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 36 नंबर में देखिए जैव विविधता का जनक है, तो 36 नंबर में एक है E.O. विल्सन। 37 नंबर में भारत में जैव विविधता की दृष्टि से दयनीय स्थान है, तो 37 नंबर में एक हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है 38 नंबर में देखिए उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है, तो आपका 38 नंबर में है ये है चौथा हो जाएगा धरती के जैव
विविधता में उनका योगदान। 39 नंबर में देखिए, भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है, तो 39 नंबर में है ये आपका उपयुक्त सभी सत्य हैं। एक बार देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत में बुडापेस्ट की संधि, सन 2002 में पूर्व जीवित सत्य एवं जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी। और तीसरा है जैव तकनीकी के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु सन 2000 में कानून का संशोधन हुआ। यानी सारे के सारे कथन इसमें सही है। अब देखिए 40 नंबर का प्रश्न, जैव विघटित प्रदूषण है, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 नंबर का वाहित मल। 41 नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है, तो 41 नंबर में हो जाएगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। 42 नंबर में जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो 42 नंबर में होता है मीथेन। अब 43 में निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं, तो आपका 43 में हो जाएगा गोबर, धान का भूसा और सब्जियों का अवशिष्ट। तो इसमें आपका ये ठीक ऑप्शन है, यानी सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के प्रकार हैं, ये देखिए आप, चट्टानों के प्रकार में अपन बात करेंगे। 1 नंबर का आपका प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, तो आपका 1 नंबर का हो जाएगा इसमें प्लूटोनिक चट्टानें। 2 नंबर में देखिए आपका है महासागरीय प्रपट्टी निर्मित है, तो ये है सिलिका और मैग्नीशियम से। 3 नंबर में देखिए जेफरीज द्वारा प्रतिपादित भूप्रपट्टी में 4 परतों को मान्यता दी गई है, इसमें कौन सी परत शामिल है, तो 3 नंबर में हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बाहरी अवसादी सेल परत, ग्रेनाइट परत और डोराइट परत, यानी ये सारे के सारे सही हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान। 5वां नंबर का प्रश्न है, लिथोस का शाब्दिक अर्थ है, तो लिथोस का आपका शाब्दिक अर्थ है ये है चट्टान। 6 नंबर का है बोथोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सील, सीट इत्यादि, ये क्या है, इनके संदर्भ में पूछ रखा है। किस प्रकार के आग्नेय चट्टानों के विविध रूप हैं, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर का मध्यवर्ती आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। 7 नंबर का प्रश्न है, गेब्रो तथा ऑब्सिडियन किस चट्टान के उदाहरण है, तो 7 नंबर में हो जाएगा 3 नंबर आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। 8 नंबर में देखेंगे, जिस चट्टान में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं उसे कहते हैं, तो 8 नंबर में हो जाएगा डोलोमाइट। भूप्रपट्टी का सबसे ऊपरी भाग निर्मित है, तो इसमें हो जाएगा अवसादी चट्टानों से। सियोल में पाया जाता है, तो ये है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। 11 नंबर में है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत हुई है, तो ये है Ni+Fe। 12 नंबर में भूपटल की प्राचीनतम शैल कौन सी है, तो भूपटल की प्राचीनतम शैल है ये आपकी है आग्नेय शैल। 13 नंबर में है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, तो मशरूम चट्टान का निर्माण है ये अपरदन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, तो 14 नंबर में है आपका 2, ये है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब देखिए 15 नंबर में, जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा परतदार सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए 16 नंबर का ऑप्शन, फरवरी 2013 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मंगल ग्रह की सर्वप्रथम छिद्र चट्टान को नासा ने क्या नाम दिया था,
तो 16 नंबर में है आपका 3 मार्शियन रॉक नाम दिया था। 17 नंबर में देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 17 नंबर में आपका हो जाएगा 17 नंबर में आपका जो है इसमें अपन कर नहीं पाएंगे। 18 नंबर का प्रश्न ही देखें आप। अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अवसादी सेल का उदाहरण है ये स्लेट नहीं है। 19 नंबर में देखिए हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधन अल्प क्यों हैं? तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा शैल स्तरों के विस्थापन ने शैल विन्यास को अस्त व्यस्त कर दिया और उसे जटिल बना दिया, यानी ये हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। 20 नंबर में देखिए सुमेलित करना है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, ये इसमें होगा नहीं भी है ना, क्योंकि फ़ोन में जगह कम आती है और होता नहीं है, डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं सही। 21 नंबर का है रेडियो एक्टिव क्षय पृथ्वी के लिए ऊष्मा का आंतरिक स्रोत देता है, यह किस प्रकार के शैलों के निर्माण में सहायक होता है? तो ये सभी हैं, इसमें आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो ये आपके प्रमुख प्रश्न थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।